Hey guys, welcome to another video lecture by Launchpad Education. In this video, we are going to discuss about the meeting of BRICS foreign ministers which happened in the beginning of June month. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में क्या बातें कही गई. इसके बाद we will study about the BRICS as an organization and we will see the prospects of BRICS and उसके challenges. क्या challenges face करती है BRICS as an organization. Now, before that, if you do not want to miss any updates, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Also, you can follow us on our social media handles. We are there on Facebook, Instagram, and Telegram by the name of Launchpad Education. If you want to access the PDFs of this lecture, you can get that from our Telegram channel. Now, let's start with the video. The BRICS Foreign Ministers Meeting of 2021. Now, this meeting was held virtually. ये ऑनलाइन मोड में हुई थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. अब ये मीटिंग होस्ट की गई थी बाय इंडिया ने ये मीटिंग होस्ट की थी. इंडिया वाज द चेयर ऑफ ब्रिक्स एंड इंडिया अज्यूम्ड द चेयरशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार 2021 में इंडिया ने ब्रिक्स की चेयरशिप अज्यूम की है एंड इस बार इंडिया ने एज अ चेयरपर्सन ऑफ ब्रिक्स ये जो मीटिंग थी, जो वर्चुअल मीटिंग थी, ये होस्ट की थी. द फर्स्ट टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, वो हुई थी इन न्यूयॉर्क इन 2006. नाउ इस बार जो मीटिंग हुई है, जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी इस मीटिंग की. इस मीटिंग में पहली बार ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स दे हैव एग्रीड ऑन अ कॉमन स्टैंड अलोन जॉइंट स्टेटमेंट ऑन रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम. उन्होंने एक कॉमन स्टेटमेंट के ऊपर एग्री किया है एंड वो स्टेटमेंट क्या है? रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम. अब मल्टीलेटरल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन हो. नाउ इंडिया ने एग्री किया है 4 चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए. द फर्स्ट वन इज रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम्स. अब इसका क्या मतलब है? दैट जो भी हमारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो गया या फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की जो एक रिप्रेजेंटेशन है, इनमें इक्विटी लेके आना, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे रिफॉर्म करना दैट दे वर्क इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर एंड दैट ये 21st सेंचुरी की जो रियलिटीज हैं उसको कंफर्म करें. देन सेकेंड इज काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. नाउ टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए एक ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाई गई थी इन द ईयर 2020. अब उस काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हुए कोऑपरेशन करना, दैट विल बी वन ऑफ द एजेंडाज. नाउ द नेक्स्ट इज यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अब डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सबको यूज करके वी हैव टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइक एजुकेशन, health, poverty, hunger. The next is enhancing people-to-people cooperation. A people-to-people cooperation के लिए meetings can be arranged between the parliamentarians, between the youth forums, between the academic forums and इसके अलावा games या फिर film festivals जैसे events भी organize किए जा सकते हैं. Moving on. Now we'll study about BRICS as a grouping. Now BRICS is an acronym for grouping of world's leading emerging economies. जो वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है ब्रिक्स. नाउ इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं? फर्स्ट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, देन चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब इन सब कंट्रीज के फर्स्ट अल्फाबेट से ये एक्रोनिम ब्रिक्स ये फॉर्म किया गया है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बिगिनिंग्स ऑफ ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग, अब इस 2006 के इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक डायलॉग के बाद ये डिसाइड किया गया दैट ब्रिक्स समिट शुड बी हेल्ड एनुअली एंड एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट होंगे ऑफ द कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दे विल मीट एनुअली इन अ समिट ऑफ ब्रिक्स. सो द फर्स्ट ब्रिक्स समिट टुक प्लेस इन द ईयर 2009. अब यहाँ पे यू हैव टू नोटिस दैट इसमें एस नहीं है बिकॉज इस टाइम तक साउथ अफ्रीका वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड साउथ अफ्रीका बिकेम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन द ईयर 2010 एंड आफ्टर साउथ अफ्रीका ज्वाइंड द ग्रुपिंग इट वॉज रीनेम्ड एज ब्रिक्स. सो ब्रिक्स से इट बिकेम ब्रिक्स with the inclusion of South Africa.
Now the main areas जहाँ पे BRICS country they cooperate with each other, they are political and security cooperation and economic and financial cooperation. इसके अलावा cultural areas में भी there is a cooperation between these countries. Now we will see what are the prospects or what are the opportunities which are associated with the BRICS as a grouping. The BRICS has emerged as the voice of developing countries. ये एक developing countries की grouping है जो सारी countries हैं जो BRICS की members हैं, they are mainly the emerging leading developing countries. So these developing countries, they can raise their voice on multilateral institutions like United Nations Security Council, General Assembly, WTO, WHO and all. Also BRICS की importance क्या है? It brings together 5 of the largest developing countries of the world. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, which represents 41% of the global population. अब ये countries एक साथ 41% of the global population form करती हैं और इनका जो combined GDP है that is 24% of the global GDP. And अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है उसमें इन कंट्रीज का जो परसेंटेज है दैट इज 16%. तो दिस शोज दैट ब्रिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड स्टेज. अब जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं विच आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, दे कैन रेज challenges, they can raise their voices on the issues which range from WTO reforms to climate change. अब इन सभी इमर्जिंग इश्यूज के ऊपर these countries can raise their voice, they can raise their complaints and they can bring a balance in a world which is dominated by the developed countries. Now, BRICS has put counter-terrorism on the top of the agenda, which has been a success for India. Now, this is important for India because India stands against terrorism. Next is people-to-people ties. BRICS as an organization, इसके कारण जो people-to-people ties हैं, cultural ties हैं, they have increased. Now we'll talk about the challenges that BRICS as a grouping face. Economic front page, there is an economic slowdown in all the countries. It is partly because of the pandemic and partly because of the structural factors in these countries. Next is intra-BRICS trade, which is not very encouraging. बहुत कम है intra-BRICS trade, जो BRICS की countries के बीच में trade होता है, वो इतना encouraging नहीं है. Now the new development bank, which is also known as the BRICS bank, it has not been able to take up the pace. इतना successful नहीं हो पाया अभी तक. The political differences, politically there are conflicts, there are tussles between these countries. We can take the example of India and China. There was a military standoff between these countries. Next is China's overwhelming presence. We can see that China is expanding aggressively and which is evident from its initiatives like Belt and Road Initiative. Now the way forward, BRICS should promote a mutually beneficial cooperation based on shared interests. जो भी ब्रिक्स कंट्रीज के शेयर इंटरेस्ट हैं, जो भी इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, दे शुड बी प्रमोटेड. एंड नेक्स्ट इज दे शुड स्ट्राइव फॉर अ पीसफुल एंड डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए दे शुड अडॉप्ट अ डिप्लोमेटिक अप्रोच. The BRICS as an organization, as a grouping, it can play a stabilizing role in the polycentric world. Now we know the world is not unipolar or bipolar, जहाँ पे एक दो countries के पास सारी power नहीं है, but the power is distributed amongst the various countries of the world. So in this world, in this type of world, BRICS can play a stabilizing role. Next is it can contribute towards ensuring global economic stability. We have seen the economic importance of BRICS, so it can play an important role in ensuring the economic stability. Also, do not forget to subscribe us on YouTube and our social media handles. Thank you for watching.